सो हेलो एवरीवन। यार यहाँ पे ना एक जो हमारे आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है। तो मेरे को लगता है कि जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को, जो सर हम आपको बताना चाहते हैं उसको हम आप तक पहुँचाएं। तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे ट्वीट क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है गेट 23 रिजल्ट्स वेर अनाउंस्ड ऑन 16th March. वी congratulate all the qualifying candidates. Among 6.7 lakh candidates who registered for GATE 2023 across 29 available papers, a total of 5.17 lakh candidates appeared for the exam, of which 1 lakh means 18% qualified. ठीक है, तो सर ये डेटा क्या स्टूडेंट के लिए शॉकिंग होना चाहिए या ये बहुत ही रेगुलर डेटा है जो जनरली आपको हर बार यही ट्रेंड देखने को मिलता है? हाँ, मुझे लगता है कि शॉकिंग तो कुछ भी नहीं है, रेगुलर डेटा ही है। आप देख रहे हो कि 6.7 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, लेकिन उसमें से केवल 5,17,000 लोगों ने केवल पेपर दिया हुआ है। Yes. तो यहाँ पे आप देख लो, कम से कम 1.5 लाख स्टूडेंट ने तो पेपर दिया ही नहीं है। ठीक है, जबकि हाँ, जबकि पेपर आपने देखा होगा कि अराउंड 1500 फीस रहती है। हाँ, ठीक है ना, 1500। यस। तो उसके बाद भी लोग ना पेपर देने नहीं जाते हैं, कुछ एक लोग तो फियर में नहीं जाते। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि प्रिपेयर ही नहीं करा है उस लेवल पे। अगर आपने रजिस्टर किया था तो उस दिन आपने सोचा था कि मैं ये एग्जाम दूंगा, तो आपको एग्जाम देने जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं कि 5 लाख स्टूडेंट में से केवल 1 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, 18% को क्वालिफाई बोला है। और क्वालिफाई में सर मैं मैकेनिकल का बताता हूँ, 28 पॉइंट कुछ 8 या 7 8 ऐसा कुछ है। कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूँ, आउट ऑफ 100 29 ले लेते हैं। 29 मार्क्स लाने वाले बहुत ही कम स्टूडेंट, बिल्कुल, मतलब 29 से ज़्यादा लाने वाले बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं। 18% तो हम वैसे ही देख पा रहे हैं। ठीक है ना। सिविल में कट ऑफ क्या रही है? सिविल में सर 26.62 कट ऑफ रहा है, हम 27 ही मान लेते हैं ऑलमोस्ट। तो देखिए 27 मार्क्स। और सर जबकि मेरे को लगता है कि केवल मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ के भी अगर आप जाते, पूरे साल मैथ्स एप्टीट्यूड पढ़ते, तो भी आप 30 नंबर ले आते करके। और यही हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, गेट एग्जाम ना, ये तो सच है कि अगर आप सोचो कि लास्ट के 10 दिन में यूनिवर्सिटी की तरह पढ़ के हम निकाल लेंगे, तो वो तो नहीं हो पाएगा। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। पूरे 1 साल का एग्जाम है। तो ये जो लोग, मैं उन लोगों को और बोलना चाहता हूँ, ये जो लोग ना शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं पूरे साल, मत ढूंढा करो। नहीं सर, मेरे को ऐसा लगता है कि गेट एग्जामिनेशन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। Yes. कि आप एक बार में 100 मीटर तेजी से दौड़ जाओ, नहीं। Obviously. जब भी आप हमेशा, और सर स्टूडेंट्स के साथ मेनली यही प्रॉब्लम होता है कि जब भी स्टूडेंट्स को देखोगे आप कि आज सोचेंगे पढ़ेंगे और अगले 10 दिन तक लगातार बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, दो मतलब 10 घंटे निकाल देंगे, और उसके बाद फिर हो सकता है कि आने वाले 6 दिन नहीं पढ़ेंगे। तो सर गाइज, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि वंस यू डिसाइड कि मेरे को ये इस एग्जाम को टारगेट करना है, और गेट एग्जाम का बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट है। और इसमें सर ये जो रीज़न है, मतलब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि वाई ओनली 18% स्टूडेंट गेट क्वालिफाइड, बिकॉज द ओनली थिंग दैट मैटर्स फॉर क्वालिफाइंग द गेट एग्जामिनेशन इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। एंड द मेन रीज़न वाई स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड is because they are unable to maintain the consistency and they are unable to maintain the discipline in their life for the whole 1 year. 1 महीने के लिए कर पाते होंगे, 2 महीने के लिए कर पाते होंगे, कुछ लोग 5 महीने भी कर पाते होंगे, बट ये एक 12 महीने की जर्नी है जिसको आपको उसी तरीके से फॉलो करना पड़ता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, इस डेटा को देख के ना कोई भी स्टूडेंट ये मत सोचने लगना कि गेट डिफिकल्ट एग्जाम है। यस, मैं हर टॉपिक में बस कर लेते तो हो रहा है। किसी भी टॉपिक में जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट अगर होंगे तो समझ पाएंगे, आप अगर कोई सिविल का स्टूडेंट हो तो समझ पाएगा कि किसी भी टॉपिक का हम बोलते हैं कि इजी, जो सबसे इजी क्वेश्चन है, जनरली ऐसा क्वेश्चन गेट में आता है। बिल्कुल, मतलब पूरा पेपर 100 नंबर का देखोगे तो 5 से 10 नंबर के मुझे लगते हैं कि डिफिकल्ट आते होंगे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरा पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों की बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ठीक है ना। कंपटीशन जितना तुम्हें दिख रहा होता है ना कि ये इतना कंपटीशन, बिल्कुल भी नहीं होता है। कंपटीशन बहुत ही कम होता है। ठीक है ना। सो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो देखो, ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए जाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए है जो लोग डिमोरलाइज हो गए हैं, क्योंकि उन लोगों ने ना लास्ट में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और फिर कभी ये सोचा ही नहीं कि भाई मैंने तैयारी अक्टूबर में स्टार्ट की थी, तो भाई कैसे आएगा। ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए है, डिमोरलाइज मत होइए। और अगर आपको पढ़ना है, गेट में बहुत अच्छी रैंक लानी है, तो पूरा 1 साल दो। बिल्कुल है सर। तो ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को ये डेटा से समझ में आएगा कि गेट का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए गेट अड्डा 24/7 चैनल पे। टिल देन, बाय बाय।